ये हिडन लव सीरीज का एपिसोड 19 है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सांजी बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसको इंटर्नशिप के लिए कंपनी से कॉल आई होती है और वो एक्सेप्ट हो जाती है। वो बहुत ज्यादा खुश होती है। दूसरी तरफ दुआन के ऑफिस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम चल रहा था अगले गेम के ऊपर, पर तभी उसके डायरेक्टर की तबीयत खराब होने लगती है, जिससे कि दुआन और बाकी सब मिलकर उन्हें आराम करने के लिए भेज देते हैं और उनका काम और ज्यादा बढ़ जाता है। फिर सांजी तो पूरी फुल तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल ही रही होती है, तभी उसके भाई का कॉल आता है जो उसे फिर से घर आने के लिए कहता है, जिस पर सांजी बता देती है कि मेरी एक इंटर्नशिप में कंपनी में जॉब लग गई है, इसलिए मैं इस वैकेशन पे घर पर नहीं आ पाऊंगी। इस पर सांgyang उस पर भड़क ही जाता है क्योंकि उसे अभी भी लग रहा था कि वो उसके बॉयफ्रेंड के चक्कर में अभी भी वहाँ पर रहना चाहती है। सांजी उसे बहुत ज्यादा समझाती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, आज से मैं कंपनी में काम करने के लिए जा रही हूँ, इस बारे में मैंने अपने मोम डैड से भी बात कर ली है। जिस पर कि सांgyang कुछ नहीं कह पाता, पर वो अब भी उससे नाराज था। जिस पर वह कहता है अगर इस बार तुम्हें उस लड़के से धोखा मिले तो भाग रोकर मेरे पास मत आना, इसलिए तुम्हें जो करना है वो तुम करो। ये कहकर वो कॉल तो काट ही देता है, साथ ही उसे ब्लॉक भी कर देता है। फिर सांजी सोचती है कि अपने भाई को तो मैं बता ही सकती हूँ कि मैं दुआन के साथ डेट कर रही हूँ, वरना फिर उसे बाद में बुरा लगेगा, इसलिए उसे मैसेज के थ्रू लिखकर बता देती है, पर उसके पास मैसेज नहीं जा पाता क्योंकि उसने इसको ब्लॉक किया होता है। फिर वह अपने ऑफिस पहुंचती है, पता चलता है कि वहाँ पर उसकी एक सीनियर भी काम करती है, जिसे कि उसकी सीनियर भी पहचान लेती है, पर इस पर वह उस पर कुछ भी खास रिएक्ट नहीं करती, उसे कुछ छोटे मोटे काम देती है। फिर शाम के टाइम सांजी अपने मोम डैड को अपना आज का दिन का क्या क्या हुआ वह बताती है। फिर थोड़ी देर में दुआन सांजी के लिए सनफ्लावर लेकर आता है, जिससे सांजी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर दुआन उसके दिन के बारे में पूछता है, वह कहती है ठीक ठाक ही गया। फिर वह दोनों साथ में डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ पर दुआन उसकी कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहा होता है। वह कहता है कि तुम्हें पहले दिन तो बहुत मुश्किल हुई होगी। फिर वह कहती है तुम तो मेरे डैड की तरह बात कर रहे हो, तुम चिंता मत करो। फिर दुआन उसे एक रबर टॉय देता है, जिससे कि जब भी वो स्ट्रेस हो अपने काम की वजह से या फिर अपने सीनियर के उससे, तो गुस्सा ना करे, तो उनकी बातों को दिल पर ना लेने के लिए कहता है। यह सुनकर सबसे पहले उसे सांग्यान का ही ख्याल आता है क्योंकि वो उस पर बेमतलब में बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। वह सबसे पहले सांग्यान का ही नाम लेके चिल्लाती है और सॉफ्ट टॉय को दबाती है। तब दुआन कहता है क्या तुम्हारे बीच में लड़ाई हुई है? फिर सांजी उसे सारा मामला बताती है। फिर दुआन भी थोड़ा सोचता है और तभी सांजी कहती है कि क्या तुमने मेरे भाई को बता दिया हमारे रिलेशनशिप के बारे में? तब दुआन कहता है नहीं, अभी नहीं बताया, हम दोनों साथ में उसके सामने ही बताएंगे। इस बार जाने का प्लान तो था, पर तुम्हारे इंटर्नशिप की वजह से हम इस बार कैंसिल करते हैं, अगले नेशनल हॉलीडे पर हम पक्का जाएंगे। वह दुआन कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए इंटर्नशिप कर रही हो, पर हम दोनों काम में व्यस्त रहेंगे, मैं तुम्हारे लिए टाइम निकाल ही लूंगा। तो अगले दिन से सांजी काम पर लग जाती है, पर वह बहुत ज्यादा परेशान होती है क्योंकि उसने कभी भी प्रोफेशनल वर्क नहीं किया होता। पर सांजी हार नहीं मानती और अपना काम दिल लगाकर करती है। पर सांजी बहुत ज्यादा परेशान होती है क्योंकि उसने कभी भी प्रोफेशनल वर्क नहीं किया होता है। फिर वह लंच टाइम में दुआन से बातें कर रही होती है, पर वह बातें करते करते भी काम कर रही होती है, जिसे सयू देख लेती है तो उसे डांट लगाती है और उसे वर्क टाइम में पर्सनल कॉल करने को मना करती है। फिर सांजी कॉल कट कर देती है तो दुआन को उसकी चिंता होने लगती है कभी उसे ज्यादा डांट तो नहीं पड़ गई। पर सांजी को तो कुछ ज्यादा ही काम दे दिया होता है। सभी कलीग्स अपने काम खत्म करके घर जा रहे होते हैं, पर वह वहीं पर ही थी। फिर वह अपना काम खत्म कर लेती है और फिर वह कहती है अब मैंने काम खत्म कर लिया, पर उसे जैसू फिर भी एक बॉक्स काम करने के लिए कहती है, इसलिए सांजी को ओवर टाइम करना पड़ जाता है। और वह वहाँ से दुआन के लिए खाना ऑर्डर करके भिजवा देती है। दुआन के कलीग्स तो उसे टीज करते हैं, पर वह उन्हें भगा देता है और सांजी को कॉल करता है। फिर दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। वह सांजी से पूछता है कि तुमने खाना खाया नहीं, पर वह झूठ बोल देती है कि मैंने तो खाना खा लिया, पर वो तो लगातार काम ही किए जा रही थी बस, जिससे दुआन उसकी चिंता ना करे, इसलिए उसने कह दिया कि उसने खाना खा लिया है। फिर वह दुआन से मिलने के लिए जाने के लिए सारा काम खत्म कर लेती है। फिर वह दुआन से मिलने जाती है, तब वह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वह तो उसके गले लग जाती है, उसके गले लगते ही उसकी सारी थकावट दूर हो जाती है। फिर वह उसे गले लगा रहा अपने इंटर्नशिप के बारे में बताता है कि मेरे भी यही हाल हुआ करता था और उसे कुछ एडवाइजेस भी देता है। सांजी उसे कहती है कि मैं तुम्हें गले लगाकर पूरी रिचार्ज हो चुकी हूँ। तब दुआन कहता है कि फिर तो मुझे भी रिचार्ज होना है। फिर वह कस के गले लगा लेता है। फिर उन दोनों को ऑफिस से कॉल आ जाता है, वही सांजी उसकी सीनियर हो काम दे देती है। फिर दुआन को भी कॉल आता है उनके नए गेम में बग्स के डिस्कस के बारे में। फिर दोनों साथ में चले जाते हैं। फिर सांजी अपने हॉस्टल में उसी इंटर्नशिप के वर्क कर रही होती है, वहीं दुआन तो ऑफिस में वर्क खत्म करके सो रहा था। सोने से पहले दोनों एक दूसरे को गुड नाइट विश करते हैं। फिर आधी रात को फिर से दुआन को काम पड़ जाता है, तब वह सो नहीं पाता, उसकी नींद पूरी नहीं होती, पर फिर भी वो सुबह सुबह सांजी को पिक करने आ जाता है, जहाँ पर वह उसका वेट करता करता सो ही जाता है। सांजी उसे उसकी कार की विंडो से देखती है, तब वह उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है
पर अलार्म बजने की वजह से वह जग जाता है। तब वह उसे ऑफिस छोड़ने के लिए जाता है। तब सांगजी तो उसे देख ही रही होती है क्योंकि उसे उसकी फिक्र थी कि वो पूरी रात बैठकर काम तो नहीं कर रहा था, इसलिए वह उससे बार बार पूछ रही थी क्या तुम कल रात नहीं सोए, क्या तुम काम कर रहे थे। पर वह सांगजी को बताता है कि मैं सो गया था, पर उसे लगता है कि वह नहीं सोया, इसलिए वह उसके लिए सैड होती है। तुमने तो वही ड्रेस पहना हुआ है जो तुमने कल पहना था। इस पर भी दुआन बहाना मारने लग जाता है कि मेरे पास तो इस तरह के बहुत सारे कपड़े हैं। तब सांगजी उसे सच बताने के लिए कहती है। तब वह सारा सच बता देता है। फिर सांगजी उसे अभी जाकर प्रॉपर रेस्ट करने के लिए कहती है। फिर उससे सीनियर उन्हें देख लेती है। फिर वह ऑफिस में बैठकर जियान को कॉल लगाती है और कहती है कि क्या अब तुम दुआन के करीब नहीं हो, क्योंकि मैंने उस लड़की को देखा जिसने तुम्हारे ऊपर पानी फेंका था। वो और दुआन बहुत ज्यादा करीब लग रहे थे। यह सुनकर जियान को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तब जियान उससे पूछती है कि क्या वे दोनों रिलेशनशिप में हैं। तब वह कहती है कि हाँ, देख के तो यही लगता है। ये सुनकर जियान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तब वह उसे बता देती है कि वह लड़की मेरे ही ऑफिस में काम करती है। फिर वह उससे बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है, उसके काम में बहुत ज्यादा गलती निकालती है। यह देखकर उसका कलीग उसे बचाने के लिए आता है और वहां से उसे ले जाता है। फिर सांगजी के जाने के बाद वह उससे पूछता है कि तुम सांगजी को इतना क्यों डांट रही हो, वह तो यहाँ की नई इंटर्न है। वह कहती है कि मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि उसे बिना बात जाने कोई भी काम नहीं करना चाहिए। इनडायरेक्टली वो यहाँ पर जियान के बारे में बात कर रही थी, क्योंकि सांगजी ने जियान के मुंह पर पानी फेंका था। वह इसका गुस्सा निकाल रही थी, इसलिए ऊपर से लग रहा था कि उसने जियान का बॉयफ्रेंड छीना है, इसलिए वह उस पर इतना गुस्सा कर रही थी। अब उसकी यह सारी बातें सांगजी भी सुन लेती है, पर वह क्या ही कह सकती है। थोड़ी देर बाद सायू को जियान का कॉल आता है, जो उसे शाम को मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ पर उसने सांगजी को बुलाने के लिए कहा था। फिर वह सारे स्टाफ को लेकर वहां पर पहुंच जाती है, पर वहां पर सांगजी का तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे दुआन से मिलना है। फिर दुआन उससे पूछता है कि तुम अभी कहाँ हो। तब फिर वह उसे अपनी लोकेशन भेज देती है। तब दुआन उसे कहता है कि तुम उन्हें कुछ बहाना देकर बाहर चली आओ, फिर मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊंगा। तब वह बहाना मार के बाहर जा रही होती है। तभी वह दरवाजा खोलती है, वहाँ पर जियान होती है, जिसे देखकर वह शॉक होती है। और यहीं पर एपिसोड नंबर 19 का एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे और एक्सप्लेनेशन के लिए। चलो तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।